नमस्कार, स्वागत है आपका देश हमारा में। मैं हूं सनी गंगासागर आपके साथ में। इस बुलेटिन में आपको दिखाएंगे देश प्रदेश की दिन भर की वो बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें जो सुर्खियों में छाई रही। शुरुआत करेंगे सबसे पहले मध्य प्रदेश की खबर से। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और नरेंद्र तोमर कोर कमेटी की बैठक में शामिल होने के लिए भोपाल पहुंचे हैं और इस दौरान विमानतल पर सिंधिया और तोमर की जुगलबंदी ने लोगों को चौंका दिया। बीजेपी इसे पार्टी में बड़े नेताओं की जुगलबंदी बता रही है, तो वहीं कांग्रेस इस पर तंज कस रही है। कहते हैं एक तस्वीर हजार शब्दों के बराबर होती है। अपने में हजारों सियासी कहानियां और सवाल समेटे ऐसी ही एक तस्वीर मंगलवार को सामने आई, जिसमें केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया एक साथ एक फ्रेम में दिखाई दिए। दरअसल बीजेपी के दोनों दिग्गज नेता कोर कमेटी की बैठक में शामिल होने भोपाल पहुंचे थे। तोमर और सिंधिया जैसे ही एयरपोर्ट से बाहर निकले, पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों का हुजूम इकट्ठा हो गया। कार्यकर्ता अपने नेताओं का स्वागत करने को आतुर थे। स्वागत के इस मौके पर सिंधिया ने जो जेस्चर दिखाया वो सियासत के लिए नया था। इस तस्वीर के सियासी मायने भी खूब निकाले जा रहे हैं। कांग्रेस जहां इसे बीजेपी की अंतर्कलह से जोड़ रही है, वहीं बीजेपी इसे पार्टी में बड़े नेताओं की जुगलबंदी बता रही है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर विवाद और आपसी प्रतिद्वंदिता इतनी बढ़ गई है कि लोग जो है एक दूसरे को ठगने और सेट करने के काम में लगे हुए हैं। अभी एयरपोर्ट पर सिंधिया जी द्वारा उनके समर्थकों द्वारा लाई गई मालाएं गले में डलवाई गई नरेंद्र सिंह जी तोमर के। देखिए, यही भारतीय जनता पार्टी जहां नेताओं में एकजुटता है, समन्वय, एक दूसरे के प्रति सम्मान है। कांग्रेस थोड़ी है कि एक दूसरे की माला छीन के ले जाए। अभी तो भारतीय जनता पार्टी है, इसी प्रकार का व्यवहार होता है, इसी प्रकार का समन्वय, एकजुटता है, एक दूसरे को सम्मान देते हैं, अपने हिस्से की माला दूसरे गले में पहनाते हैं। नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया की जुगलबंदी की ये तस्वीरें कई मायने समेटे हुए हैं। तस्वीर ये संदेश भी देती है कि ग्वालियर चंबल अंचल में पार्टी पूरी तरह से एकजुट है। इस तस्वीर का एक संदेश राजनीतिक विश्लेषक प्रदेश में संभावित बदलाव से जोड़कर भी देख रहे हैं। मसला कुछ भी हो, लेकिन सिंधिया ने जो किया वो वाकई तल्ख होती सियासत के बीच अच्छा संकेत जान पड़ता है। भोपाल से INS 24/7 के लिए मनीष त्रिपाठी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज कर दी है। सोमवार को भोपाल में PCC चीफ कमलनाथ के बंगले पर पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की बैठक आयोजित की गई, जिसमें कि AICC के महासचिव KC वेणुगोपाल शामिल हुए। उन्होंने कांग्रेस नेताओं को राहुल गांधी का संदेश दिया। बैठक में कांग्रेस की जीत का ब्लूप्रिंट तैयार किया गया। पूर्व मुख्यमंत्री व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के बंगले पर सोमवार को 3 घंटे चली राजनीतिक मामलों की उच्च स्तरीय बैठक में जीत का ब्लूप्रिंट तैयार किया गया। इस बैठक में कांग्रेस पॉलिटिक्स अफेयर्स कमेटी के नेताओं के साथ दिल्ली से भोपाल पहुंचे SICC जनरल सेक्रेटरी KC वेणुगोपाल ने शिरकत की। वेणुगोपाल ने सभी नेताओं को राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी का संदेश बताया। वहीं प्रदेश में आगामी चुनावों को लेकर पार्टी नेताओं के बीच एकजुटता संदेश देने की बात भी कही। बैठक में सभी बड़े नेताओं को मैदान में उतरकर कांग्रेस पार्टी की जीत सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए हैं। बैठक में कर्नाटक पैटर्न पर जनता के बीच ग्राउंड जीरो तक मध्य प्रदेश में भाजपा के 18 सालों के भ्रष्टाचार को आम जनता तक पहुंचाया जाएगा। इसमें खास तौर पर महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दों पर पार्टी का जोर होगा। बैठक के बाद कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष व विधायक जीतू पटवारी ने सरकार पर निशाना साधते हुए बैठक में हुई निर्णयों की जानकारी दी। शिवराज सिंह चौहान और पूरी भारतीय जनता पार्टी इस प्रदेश में जितनी अराजकता हुई, महंगाई की मार के साथ, किसानों की आत्महत्या के साथ, किसानों को कर्जदार बनाने के साथ और खासकर महिलाओं के अत्याचार, अनाचार और बलात्कार के साथ रणनीतिक रूप से कांग्रेस पार्टी पूरे प्रदेश में लेके जाएगी। जहां तक इलेक्शन की और प्रोसेस होती है, वो चाहे कैंडिडेट चयन की प्रोसेस हो, चाहे स्ट्रेटेजी प्लान के साथ पार्टी का व्यू हो, आरोप भारतीय जनता पार्टी पे किस तरह का इसकी अराजकता हो या विजन क्या हो, हमारा कांग्रेस पार्टी का प्रदेश के सामने विजन क्या हो, तमाम रणनीति पे चर्चा हुई।
जबकि प्रियंका गांधी के आगामी 22 जुलाई को ग्वालियर में एक बड़ी आम सभा करने और कांग्रेस की राजनीतिक मामलों की समिति बैठक को लेकर बीजेपी ने तंज कसा है। शिवराज सरकार ने प्रवक्ता और गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने इसे कांग्रेस का चुनावी प्रोपोगेंडा बताया है। गांधी परिवार जब भी आता है तो ये बैठकें बड़ी करते हैं, वो चला जाता है तो बैठक बंद हो जाती है। लेकिन अभी चुनाव है, चुनाव के समय तो जनता के बीच जाने की याद आती ही है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के राजनीतिक मामलों की समिति की बैठक में जहां जीत का ब्लूप्रिंट तैयार किया गया, तो वहीं खास तौर पर चुनावी आगाज की कड़ी में कांग्रेस के बड़े नेताओं में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की प्रदेश भर में होने वाली सभाओं पर चर्चा हुई। साथ ही कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का फोकस 101 आदिवासी और अनुसूचित जाति बाहुल जनसंख्या वाली सीटों पर होगा। खड़गे की सभाओं के जरिए इन जिलों को कवर करने की रणनीति है। बैठक में कांग्रेस के संगठनात्मक 65,000 बूथों को मजबूत बनाए जाने पर जोर दिया गया है, जिसके माध्यम से कांग्रेस अब तक के सबसे मजबूत संगठन के रूप में इस बार विधानसभा चुनाव के मैदान में उतरेगी। INS 24/7 के लिए भोपाल से दिनेश शुक्ल की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 10 जुलाई से शुरू होने जा रहा है। एक बार फिर से विपक्ष बीजेपी सरकार को घेरने की जुगत में है। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा है कि भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी है। इस दौरान उन्होंने प्रदेश के डीजीपी पर भी आरोप लगाए। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने आरोप लगाते हुए कई बातें कही। उनसे बात की हमारे वरिष्ठ संवाददाता दिनेश शुक्ल ने। प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 10 जुलाई से शुरू होने वाला है। उससे पहले जो विपक्ष है लगातार सरकार को घेरने की तैयारी में जुटा है। हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष हैं डॉक्टर गोविंद सिंह जी। गोविंद सिंह जी, किस तरह से घेरेंगे सरकार को? ये चुनावी वर्ष है। सरकार मध्य प्रदेश भ्रष्टाचार में आकंठ तक डूबी हुई है। महाकाल मंदिर को नहीं छोड़ा, सतपुड़ा भवन में 10,000 करोड़ के घोटाले आग लगा के दो समाप्त कर दिए। सिंहस्थ की भूमि जहाँ अखाड़े संत महात्माओं के लगते हैं, पार्किंग होती है, उस जमीन को मुख्यमंत्री की इशारे पर वहाँ के मंत्री मोहन यादव जी हड़पने में लगे हुए हैं। इन सब विशाल मुद्दे हैं। कानून व्यवस्था है। ग्वालियर में कलेक्टर की पत्नी की चैनल लूट तोड़ के जाते हैं, लूटते हैं। इस प्रकार की घटनाएं इंदौर में बच्चियों के साथ घटनाएं घट रही हैं। महिलाओं को पुलिस वाले गाड़ी पर धरने में बैठी महिलाओं के ऊपर कर ले जाके घसीटते हुए ले जाते हैं। कानून व्यवस्था मध्य प्रदेश की पूरी तरह से चौपट हो चुकी है। मध्य प्रदेश के डीजीपी सुधीर सक्सेना, मैं नेता प्रतिपक्ष 1 महीने से लगातार फोन लगा रहा हूँ, 1 महीने बाद फोन उठाया है। आखिर जब मध्य प्रदेश के पुलिस के मुखिया का ये हाल है, तो ये नेता प्रतिपक्ष को इस तरह से अपमानित करने का काम करते हैं, उनकी बात नहीं सुनते, फोन नहीं उठाते, तो आखिर आम जनता के साथ क्या व्यवहार होगा पुलिस का? जब मुखिया का ये हाल है तो उसी प्रकार का व्यवहार पुलिस के अधिकारी कर्मचारी आम जनता से कर रहे हैं। सर, ये मुद्दे तो रहेंगे ही, भ्रष्टाचार का हुआ, अन्य हुए मुद्दे, लेकिन सत्र बहुत छोटा, 5 दिन का सत्र। जो मैं तो चाहूंगा सत्र बढ़ाया जाए और ज्यादा से ज्यादा चर्चा हो। मैं सरकार की चुनौती देता हूँ। मैं पूरा बात सच्चाई के तथ्य के साथ रखूंगा। सरकार अपना ईमानदारी से जवाब दे। सरकार ईमानदारी से जवाब दे, ये कहना है नेता प्रतिपक्ष का। 10 तारीख से मानसून सत्र शुरू होगा। उसमें सरकार को घेरने की तैयारी में विपक्ष जुट गया है। भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की जाएगी। कैमरामैन नितिन के साथ INS 24/7 के लिए भोपाल से दिनेश शुक्ल। कानून व्यवस्था मध्य प्रदेश की पूरी तरह से चौपट हो चुकी है। मध्य प्रदेश के डीजीपी सुधीर सक्सेना, मैं नेता प्रतिपक्ष 1 महीने से लगातार फोन लगा रहा हूँ, 1 महीने बाद फोन उठाया है। आखिर जब मध्य प्रदेश के पुलिस के मुखिया का ये हाल है, तो ये नेता प्रतिपक्ष को इस तरह से अपमानित करने का काम करते हैं, उनकी बात नहीं सुनते, फोन नहीं उठाते, तो आखिर आम जनता के साथ क्या व्यवहार होगा पुलिस का? जब मुखिया का ये हाल है तो उसी प्रकार का व्यवहार पुलिस के अधिकारी कर्मचारी आम जनता से कर रहे हैं।
तो विपक्ष प्रदेश में हर एक मुद्दे को भुनाना चाहता है और इसीलिए कोई भी मुद्दा वो छोड़ना नहीं चाहता, चूकना नहीं चाहता और इसीलिए बार बार हर मुद्दे पर विपक्ष हमलावर है। देखना ये होगा सत्ता पक्ष की तरफ से क्या इस पर जवाब आता है। मध्य प्रदेश के करीब 1.5 लाख संविदा कर्मचारियों को सालाना कॉन्ट्रैक्ट कल्चर से मुक्ति मिल गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संविदा कर्मचारियों की प्रतिवर्ष अनुबंध की प्रक्रिया समाप्त करने की घोषणा की। संविदा कर्मचारियों के प्रांतीय सम्मेलन में संविदा कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों की तरह सुविधाएं देने का ऐलान किया गया। चुनावी साल में संविदा कर्मचारियों को सरकार की ओर से बड़ा तोहफा मिला है। भोपाल में आयोजित किए गए संविदा कर्मचारियों के प्रांतीय सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान नियमित कर्मचारियों की तरह ही संविदा कर्मचारियों ने काम किया है। अब प्रदेश में संविदा कर्मचारियों को भी नियमित कर्मचारियों की तरह ही सुविधाएं मिलेंगी। मुख्यमंत्री ने संविदा कर्मचारियों के लिए जो घोषणाएं की हैं, उनमें संविदा कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों के बराबर वेतन मिलेगा। नेशनल पेंशन स्कीम का लाभ सभी को दिया जाएगा। स्वास्थ्य बीमा का लाभ भी मिलेगा। अनुकंपा नियुक्ति भी दी जाएगी। रिटायरमेंट पर ग्रेच्युटी की व्यवस्था भी की जाएगी। नियमित पदों पर भर्ती में 50% रिजर्वेशन संविदा कर्मचारियों के लिए किया जाएगा। नियमित कर्मचारियों के समान अवकाश की पूरी सुविधा मिलेगी। नियमित कर्मचारियों की तरह महिला संविदा कर्मचारियों को मातृत्व अवकाश दिया जाएगा। छुट्टियां, CL, EL, ऐच्छिक अवकाश भी नियमित कर्मचारियों की तरह ही दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि संविदा कर्मचारियों को नियमित सेवा के लिए 50% का आरक्षण देने के साथ ही उनके सम्मान के साथ किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। और अब जितने नियमित पदों पर भर्ती होगी उनमें 50% रिजर्वेशन आपको दिया जाएगा और नियमित कर्मचारियों के समान अवकाश की पूरी सुविधा दी जाएगी। हम आपको बता दें कि प्रदेश में 2015 में पहली बार संविदा कर्मचारियों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू हुई है। इस भर्ती के लिए सरकार ने राजपत्र में भी प्रकाशन कराया था। इसमें कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार कर्मचारियों को काम पर रखने का प्रावधान किया गया था। इसके पीछे सरकार की सोच सरकार के आर्थिक बोझ को कम करना था। लेकिन अब संविदा कर्मचारियों के लगातार विरोध प्रदर्शन को देखते हुए सरकार को उनकी सुविधाएं बढ़ाने पर विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ा। INH न्यूज के लिए भोपाल से मनीष कांत जैन की रिपोर्ट। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल रायपुर आएंगे। अमित शाह शाम 6:30 बजे रायपुर एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। यहां से सीधे बीजेपी प्रदेश कार्यालय के लिए वो रवाना होंगे। अपने दौरे में अमित शाह पार्टी नेताओं से विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा करेंगे। तो शाम 6:50 पर रायपुर एयरपोर्ट पर अमित शाह पहुंचेंगे और यहां से सीधे कुशाभाऊ ठाकरे परिसर के लिए वो रवाना हो जाएंगे और चुनाव की रणनीति को लेकर नेताओं के साथ वो चर्चा करेंगे। और इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता मोनिका दुबे भी जुड़ चुकी है। मोनिका, कल अमित शाह जी का दौरा है और उसके बाद पीएम मोदी भी आने वाले हैं। ऐसे में बेहद महत्वपूर्ण ये दौरा हो जाता है। ये जो बैठक होने जा रही है, किस तरह की बैठक है, इसमें जानकारी चूंकि ये भी आ रही है कि कुछ चुनिंदा नेताओं के साथ बंद कमरे में गुफ्तगू होनी है। आज बिल्कुल सनी, कुछ चुनिंदा नेताओं ही नहीं, बीजेपी के जो जितने आला कमान है छत्तीसगढ़ के, उनके साथ अमित शाह की बैठक है। और कल जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा है और इस दौरे में और इस बैठक में जो कवायद लगाए जा रहे हैं वो यही है कि कुछ जगहों पर बीजेपी की जो परफॉर्मेंस है वह सही नहीं पाई गई है। अमित शाह ने प्राइमरी सर्वे भी कराया है जिस पर बीजेपी बहुत सारी जगहों पर सही साबित नहीं हो पा रही है। इस सीट को लेकर जो सस्पेंस है वह लगातार बरकरार है कि किन किन जगहों पर आखिर बीजेपी कमजोर है, क्या कारण है, सर्वे क्या कहता है। और इसी के साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि इस बैठक के बाद जो सर्वे रिपोर्ट पर मंथन किया जाएगा और इस मंथन के बाद चुनावी रणनीति इन सीटों पर किस तरीके की बनाई जाएगी वह देखने वाली बात होगी। जितने जो विधायक हैं
जितने कार्यकर्ता हैं और जितने जो बीजेपी के दिग्गज हैं उनके साथ अमित शाह जी बैठक करेंगे और इस बैठक के बाद ही जो चीजें हैं वह सामने निकल पर आ पाएंगी कि 2023 के चुनाव को लेकर बीजेपी कितने एक्शन मोड में है और क्या उनकी चुनावी रणनीति होगी। उसके बाद ही 7 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है, जिसे लेकर बीजेपी अलर्ट मोड में नजर आ रही है और साइंस कॉलेज ग्राउंड में यहाँ पर तैयारियां जो है वह जोरों शोरों से चल रही है। क्योंकि आज बारिश हो गई और बारिश के कारण पूरा जो ग्राउंड है वह जलमग्न हो गया, लेकिन फिर भी जो बीजेपी है उन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है कि जल्द से जल्द इस ग्राउंड में ये जो कार्यक्रम को लेकर तैयारी है वह पूरी कर ली जाए। हमारे साथ बीजेपी के कुछ नेता मौजूद हैं। प्रधानमंत्री का दौरा है सर, किस तरीके से देखते हैं, तैयारी कहां तक पहुंची अभी? प्रधानमंत्री जी का दौरा 4.5 वर्षों के बाद, बहुत दिनों के बाद हो रहा है और इसको लेकर कार्यकर्ताओं में अति उत्साह है। सुबह 9 बजे के आसपास उनका आगमन होना है, लेकिन छत्तीसगढ़ के जिस इलाके में, जिस क्षेत्र में हम संगठन के लोगों से चर्चा कर रहे हैं, तो दूरी के हिसाब से उन्होंने अभी से अपना कार्यक्रम निश्चित कर लिया है। कोई 4 बजे निकलने वाला है, कोई 5 बजे निकलने वाला है, कोई 6 बजे निकलने वाला है, कोई 7 बजे निकलने वाला है। अगर चुनावी रणनीति के तौर पे देखी जाए तो क्या ये बीजेपी की चुनावी रणनीति है, पहले शाह का दौरा उसके बाद प्रधानमंत्री का दौरा? अरे जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते हैं हर पार्टी तैयारी करती है और जो उसका प्रमुख लीडर होता है वो दौरा करता है। मोदी जी को लेकर छत्तीसगढ़ में शुरू से उत्साह है और छत्तीसगढ़ की जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं उसके अनुसार मोदी जी को यहाँ के लोग दिल से चाहते हैं। और तो सनी, पूरी तरीके से अगर इस चीज को देखा जाए, जहां एक और कांग्रेस ने भी अभी कुछ दिन पहले एक बड़े बदलाव किए हैं और उसके साथ ही जो टीएस बाबा को उप मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है, जहां एक और कांग्रेस अलर्ट मोड में नजर आ रही है, बीजेपी भी इससे कहीं पीछे नहीं है। जैसे ही सत्ता पर काबिज होने के लिए दोनों ही पार्टियों ने अपनी पूरी की पूरी अपना पूरा जो समीकरण है, राजनीति समीकरण, वह बदल दिया है और ये अलर्ट मोड में नजर आ रहे हैं। मोनिका, आप नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। और जिस बैठक की हम बात कर रहे थे, दरअसल वो बैठक चुनिंदा नेताओं के साथ इसलिए भी हो रही है क्योंकि इसके पीछे एक बात ये बताई जा रही है कि एक जो अब तक का जो प्रदर्शन है उसको लेकर फटकार लगाने की बात भी सामने आ रही है। देखना ही होगा कि आखिर इस बैठक में होगा क्या, इस पर नजर बनी हुई है। फिलहाल रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ।